हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इवेंट्स। देखेंगे क्या देखेंगे? इवेंट्स। हम लोग ने फंक्शन टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब फंक्शन को हम लोग इवेंट के साथ में कैसे बाइंड करते हैं ये सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग किसी बटन पे क्लिक करें कुछ मतलब इफेक्ट पड़े, कुछ हम लोग हेडिंग पे अगर हॉवरिंग वगैरह करें तो कुछ इफेक्ट पड़े, तो इस तरह के अगर हमें काम करने हो तो हमें वहाँ पे इवेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्या करते हैं? इवेंट्स की जरूरत पड़ती है। जावास्क्रिप्ट में कुछ इवेंट्स हैं जो बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि कुछ इवेंट्स होते हैं फॉर्म से रिलेटेड होते हैं, कुछ कीबोर्ड्स के इवेंट होते हैं, कुछ माउस के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ और भी मतलब जैसे और भी इवेंट्स हैं हमारे पास में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग सारे इवेंट्स को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक इवेंट्स हैं जिनको मैं बता दूंगा कि इनको कैसे हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, इनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग बाकी के इवेंट्स खुद से क्या कर सकें, आप लोग जो है क्रिएट कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले HTML लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HTML लिखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बॉडी लिखा, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे ये हमने बॉडी लिखा, बॉडी पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? एक बटन। तो यहाँ पे मैंने दिया, बटन दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बटन दे देता हूँ, ठीक है, जिसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, शो नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा कि जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ तो वो शो क्या करे, वो अलर्ट क्या करे, हमें डिस्प्ले करे, क्या करे, हमें अलर्ट बॉक्स को क्या करे, डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे बटन है ऑन क्लिक, यानी मैं एक ऑन क्लिक इवेंट है, ये माउस का इवेंट है कि जब मैं क्लिक करूंगा तब क्या होना चाहिए, तब एक फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। किस नाम से कॉल होना चाहिए? शो नाम से क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शो नाम से क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन का नाम दे देता हूँ, शो दे देता हूँ, यहाँ पे शो दे देता हूँ। उस बटन को मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बॉडी को मैं यहीं पे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है, बॉडी को क्लोज कर दूंगा और यहीं पे मैं क्या करूंगा, HTML को भी क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। तो ये बॉडी पार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या मिलेगा, एक बटन मिलेगा, जिस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये शो वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वोक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वोक। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं HTML लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ये HTML लिखूंगा, यहाँ पे हेड लिखूंगा और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अब देखिए स्क्रिप्ट लिखता हूं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ के एक फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे। तो फंक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन हमारा कौन सा है, शो है। फंक्शन क्या है? शो है। यहाँ पे शो नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं एक अलर्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक अलर्ट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? हेलो दे देता हूँ और मैं इसको यहीं पे क्लोज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को क्लोज करूंगा और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हेड को यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। अब देखिए होगा क्या, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह का कुछ बटन बन के आएगा, ये बटन बन के आएगा, शो नाम से बटन बन के आएगा। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पे ये एक फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। फंक्शन क्या हमारा, शो, और हमने क्या बनाया हुआ है, शो नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये शो नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और ये अलर्ट बॉक्स को क्या करेगा, हमें सामने ब्राउजर पे क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इवेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑन क्लिक इवेंट है, ठीक है। ये तो हमारा माउस का एक इवेंट हो गया। एक मैं आपको माउस का भी एक इवेंट बता देता हूँ, ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का मतलब क्या है कि जब आप किसी एलिमेंट पे HTML के एलिमेंट पे माउस को ओवर करेंगे, ठीक है, ऑन माउस ओवर करेंगे तो वहां पे क्या करेगा, कुछ मतलब कुछ उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जैसे हम लोग CSS लगा सकते हैं उसमें, ठीक है, हम लोग और भी चीजें उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। तो चलिए एक उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन माउस ओवर यानी मैं माउस को ओवर करूं तो क्या हो, एक इवेंट क्या हो, फायर हो। चलिए देखते लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी लेता हूँ। यहाँ पे मैं बॉडी में क्या करूंगा, एक H1 हेडिंग दे दूंगा। क्या दे दूंगा, एक H1 हेडिंग दे दूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक H1 हेडिंग दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ये ऑन माउस ओवर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ चेंज स्टाइल। यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, चेंज स्टाइल, ये केमल केस में है, चेंज स्टाइल। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिया। अच्छा
अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरामीटर दे रहा हूँ, मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, किसका, हेडिंग का रेफरेंस दे रहा हूँ। यानी मैं एक एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, दिस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, दिस। तो दिस का मतलब क्या होगा, ये दिस का मतलब क्या होगा, इस हेडिंग का रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ ऑन माउस ओवर, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑन माउस ओवर, मैंने ये हेडिंग दे दी यहाँ पे ऑन माउस ओवर। और H1 को मैं यहीं पे क्या करता हूँ, क्लिक यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। बॉडी को मैं यहीं पे क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। और HTML को हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऑन माउस ओवर है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है चेंज स्टाइल, जिसमें एक पैरामीटर पास किया, रेफरेंस पास किया है, किसका, H1 का रेफरेंस हमने दिस का मतलब यह है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, हमको इस H1 को क्या करना है, स्टाइल करना है कि जैसे हम माउस ओवर करें तो इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ। यहाँ पे ये फंक्शन मैंने लिखा है। यहाँ पे फंक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ चेंज स्टाइल दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, चेंज स्टाइल। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ पे मुझे एज ए मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको रिसीव करना पड़ेगा। तो रिसीव करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। क्या ले लिया, x। अब देखिए x का मतलब क्या है, ये हेडिंग, x का मतलब क्या है, हेडिंग। अब मैं इसको स्टाइल करूंगा, तो स्टाइल करने के लिए मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, x डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं, और स्क्रिप्ट को मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और हेड को मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने x, यहाँ पे x का मतलब क्या है, ये है। ठीक है, x डॉट स्टाइल, यानी x का एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, उसका कलर क्या कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए। आप जैसे ही क्या करेंगे, ये हेडिंग पे माउस को ओवर करेंगे। ठीक है, माउस को ओवर करने के जैसे ही आप करेंगे तो ये वाला क्या कर देगा, ये स्टाइल उसमें क्या कर देगा, ये अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑन माउस ओवर का भी क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ऑन DBL क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑन माउस आउट होता है, यानी अगर अभी तो मैंने माउस ओवर किया है, अगर माउस आउट करूं तो क्या हो। ठीक है, माउस को जब बाहर ले जाऊं तो क्या हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इवेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन की प्रेस भी एक इवेंट है, जब यानी हम कीबोर्ड की कोई की प्रेस करें तो हमें क्या हो, मतलब हमें कुछ इवेंट फायर हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको इवेंट जनरेट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, तो एक वीडियो में इतने कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक दो बता दिए हैं। एक जस्ट आइडिया है कि आप जावास्क्रिप्ट में इवेंट को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।